पहले का मुसलमान था, जब महफिल मीलाद में बैठता था, जब गौसे आजम की महफिल में आता था तो उसके दिल में खौफ इलाही हुआ करते थे, उसके दिल में पैगम्बर इस्लाम की मोहब्बत हुआ करते थे, जिसकी बुनियाद पर मुसलमान जब ऐसी बाबरकत महफिल का हिस्सा बनता था तो रब तबारक व तआला उस मुसलमान के दिल में खौफ पैदा करता था, जिसकी वजह से वो अपने तारीख को सुनकर, मज़हब इस्लाम को, वकार को सुनकर अपने आप में जिंदगी की कुर्बानी दे दिया करता था। लेकिन आज हालात का जायजा लें, अपने समाज और माशरे का जायजा लें। आज जलसा सजाया जाता है, कितनी मेहनत लगती है जलसा सजाने में। बड़ों के मुसलमानों से पूछिएगा, यहाँ के नौजवानों से पूछिएगा, कितनी मेहनत लगती है एक जलसा को रचाने में, एक जलसे को सजाने में। जानते हो हकीकत में मुसलमानों, जब जलसा रचा सजा दिया जाता है ना, तो आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा कि बाकायदा लोग जलसे के वकार को मजरू करने की किस तरीके से कोशिश करते हैं। जिस महफिल मीलाद में बैठने वाले मुसलमान को खुश नसीब कहा गया है, वही मुसलमान अपनी जिंदगी के वकार को किस तरीके से मजरू करने पर आमादा है। ये महफिल रसूल है, जहां से हमें इंसानियत का पैगाम दिया जाता है, हमें नबी आखिरुज़्ज़मा की जिंदगी का पैगाम दिया जाता है, पैगम्बर इस्लाम की तालीम का पैगाम दिया जाता है। लेकिन आपने अभी चंद मिनट पहले, चंद वक्त पहले आपने देखा कि जलसे की छवि को किस तरीके से खराब करने की कोशिश की गई। वजह क्या है मुसलमानों? आज पैगम्बर इस्लाम की मोहब्बत हमारे सीनों से निकल रही है, अल्लाह का खौफ हमसे दूर होता चला जा रहा है। यही वजह है कि हम गलत कामों को अंजाम देने पर आमादा है। मेरी कौम के लोगों, पैगम्बर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर ऐसी बाबरकत महफिल का हिस्सा बना करो, इसलिए कि अल्लाह की रहमत का नुज़ूल ऐसी महफिलों में होता है, और जो मुसलमान ऐसी महफिल में आता है अल्लाह उस पर रहमतों और बरकतों की बरसात अता है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में आए हैं। मैं गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की कुछ तारीख बताना चाहता हूं। मुसलमानों, सरकार गौसे आजम की बचपने की जिंदगी उठाकर देखो। जब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत हुई है, तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस तरीके से दीन इस्लाम के काम को अंजाम दिया है। हकीकत में मुसलमानों, अभी बचपना है, 4 साल 4 महीना 4 दिन की जब उम्र मुबारक गौसे आजम की हुई ना, तो उनके वालिदैन ने अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी के लिए बाकायदा बिस्मिल्लाह खानी का एहतमाम किया। मुसलमानों, आज अपनी जिंदगी का जायजा लेने की कोशिश करो। आज हम और आप अपने बच्चों की जिंदगी के मामले में बहुत पीछे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। जिन बच्चों की तरबियत हमें ठीक अंदाज से करनी थी, आज उन बच्चों की जिंदगी को हम ठीक तरीके से अपने आप में उनकी तरबियत करने में पीछे दिखते हुए नजर आते हैं। जिन बच्चों को हमें कुरान की तालीम देना था, जिन बच्चों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत के बारे में बताना था, जिस बेटे को हमें ए मुसलमानों नबी आखिरुज़्ज़मा के इश्क के बारे में बताना था, आज हमारे बच्चे नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत से किस तरीके से दूर चले जा रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों, आज किसी बेटे की बिस्मिल्लाह खानी करने के लिए हम तैयार नहीं है, लेकिन बच्चे का बर्थडे किस तारीख में पड़ेगा, किस दिन में पड़ेगा, हर बाप को खबर है, हर माँ को खबर है। बर्थडे मनाने वालों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, जिस तरीके से तुम अपने बच्चों के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हो ना, इसी तरीके से जब तुम्हारे बेटे की उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन की हो, तो अपने बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी जरूर कराया करो, इसलिए कि ये बुजुर्गों का तरीका है। और जब बिस्मिल्लाह खानी के प्रोग्राम रखा जाता है, तो बेटा आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करता है। और आपको पता होना चाहिए, जिस बाप का बेटा अपनी जबान से बिस्मिल्लाह की तिलावत करता है ना, अगर उसके बाप का इंतकाल हो जाए और वो बेटा अपने बाप की कब्र पर पहुंचकर बिस्मिल्लाह की तिलावत कर दे, तो रब तबारक व तआला उस बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से उसके बाप को अज़ाबे कब्र से महफूज फरमाकर उसे जन्नतुल फिरदौस से आला मकाम आता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत उम्दा। आपको बताना चाहता हूँ, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाएं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस तरीके से अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा किया है। मुसलमानों, आज उनके बचपने की जिंदगी की मैं बात बताने जा रहा हूँ। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा की जिंदगी देखो, आज अपने घर की कौम की बहन बेटियों की जिंदगी देखो। हकीकत में मुसलमानों, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जब उनको 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र मुबारक में बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए ले जाया गया ना, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह के साथ साथ सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं। 17 पारा उन्होंने हिफ्ज़ कुरान को सुनाया है। उस्ताद ने कहा था, बेटा अब्दुल कादिर, जहां से तुम पढ़ के आए हो वहीं और जाकर आगे की तालीम ले लो।
सरकार गौसे आजम ने कहा था मैं किसी मदरसे में जाकर तालीम हासिल नहीं किया हो, किसी उस्ताद के सामने दो जानों बैठकर मैंने तालीम हासिल नहीं की है, बल्कि मैं अपने माँ के शिकम में था। मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, मेरी माँ बर्तन साफ करती थी तो कुरान पढ़ती थी, सफाई करती थी तो कुरान पढ़ती थी, किसी काम को अंजाम देती थी तो कुरान पढ़ते थे। मैं उसी कुरान को सुन सुनकर याद करता था। ए मुसलमानों, ये गौसे आजम की वालिदा माजिदा की जिंदगी है। और आज की बहनों की जिंदगी उठाकर देखो, आज की माओ की जिंदगी उठाकर देखो। हमारे घर में भी हमारी माँ मौजूद है, हमारे घर में भी हमारी बहन मौजूद है, हमारे घर में भी हमारी बेटी मौजूद है। मगर जानते हो, जब हमारे घर की कोई बेटी बहन हामला होती है ना, हकीकत में मुसलमानों, जब हमल उसके पेट में होता है तो औरतों को बेचैनी और घबराहट होना ये आम बात है। बेचैनी और घबराहट जब होती है ना, तो हमारे ही घर के लोग अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ से कहते हैं, बहन, बेटी, माँ, अगर तुझे बेचैनी हो रही है तो मोबाइल में सीरियल देख ले, फिल्में देख ले, तेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। मेरी कौम के लोगों, किसी भी बहन बेटी को फिल्में देखकर दिल को सुकून नहीं मिलता है, चाहे सीरियल देखकर दिल को चैन और सुकून नहीं मिलता है। हाँ सुन, अगर दिल को चैन और सुकून मिलेगा तो अल्लाह के कुरान से पूछ। अल्लाह का कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन और सुकून मिल। वाह 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 वाह, है ना। तो बताने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में आए हो तो कुछ पैगाम यहाँ से लेकर जाओ। आज गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का दावा करते हो, सरकार गौसे आजम से प्यार का दावा करते हो, लेकिन ए मुसलमानों, आज इसी दुनिया के अंदर आपने देखा होगा, हम गौसे आजम का दावा तो बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं, गौसे आजम से मोहब्बत का दावा तो बहुत तेजी से करते हैं। बहुत से लोगों को देखा गया है कि अपने पीर से मोहब्बत का दावा बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं, कहते हैं हम पीर से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, शायद दुनिया में कोई अपने पीर से इतनी मोहब्बत करता हो। मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ। आज शहजादे खतीबुल बराहीन की आमद हुई है। हुजूर खतीबुल बराहीन का बेटा आज आपके इलाके में आया हुआ है। ए मुसलमानों, वो खतीबुल बराहीन जिनकी जिंदगी को देखकर बुजुर्गों की याद ताजा हो जाती थी। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हकीकत में मुसलमानों, पीर की खिदमत करो, कोई मना नहीं करता है, मगर पीर की खिदमत करने से पहले अपने उन बूढ़े माँ बाप की भी खिदमत करो जिन्होंने जिंदगी का शऊर तुम्हें अता किया है, जिन्हें जिंदगी जीने का तरीका तुम्हें बताया है। हकीकत में आपने देखा होगा, आज माँ बाप की बेकदरी हम करने पर आमादा है, माँ बाप की अजमत के खिलाफ हम अपनी जिंदगी को गुजारने पर आमादा है। आज के नौजवानों की जिंदगी उठाकर देखो, जैसे ही शादी के बंधन में बंधते हैं ना, हकीकत में मुसलमानों अपने बाप माँ से रिश्ता नाता तोड़कर जिंदगी गुजारने पर आमादा होते हैं और पीर की आने पर इस तरीके से इस्तकबाल करते हैं कि इनसे ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है, इनसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। मेरी कौम के लोगों, पीर से पहले तुम अपने वालिदैन की खिदमत गुजारी करो, इसलिए कि जब तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी होंगे तो अल्लाह और रसूल तुमसे राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छे कारी साहब, वाह 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 वाह, है ना। तो बताना ये चाहता हो कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ मुसलमानों, हकीकत में आपको पता चलेगा कि गौसे आजम ने अपने वालिदैन से किस तरीके से मोहब्बत की है और उनके वालिदैन ने अपने बेटे से किस तरीके से मोहब्बत की है। मुसलमानों, वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन, अच्छी तालीम की तरफ लेकर आए। आज अक्सर व बेशतर माँ बाप का मामला जानते हो क्या हो चुका है। आज लोग सोचते हैं मौलाना बनाएंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हाफिज जी बनाएंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी कौम के लोगों, इन मदरसों के उलमा को मामूली ना समझा करो, इन मदरसे के हुफ्फाज को मामूली ना समझा करो। हकीकत में ये मदरसे में बैठकर दीन मुस्तफा के काम को अंजाम देते हैं, ये मदरसों में बैठकर दीन इस्लाम के काम को अंजाम देते हैं। इन उलमा को मामूली ना समझो, इन उलमा की वजह से आज दीन इस्लाम की तबलीग हो रही है। आज है मुसलमानों, हम मज़हब इस्लाम की तालीम को समझ पा रहे हैं। हकीकत में जिंदगी में अगर कुछ करना है तो अपने बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज से करो, और जब अपने बच्चों की तरबियत पर फोकस करोगे, अपने बच्चों की जिंदगी पर फोकस करोगे ना, तो तुम्हें पछताने की जरूरत ना पड़ेगी। आज अक्सर बेशतर इलाकों के अंदर मदरसे चल रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों, मदरसा चलता है ना, मदरसे में हर जगह हर तरह की पढ़ाई होती है। लोग अगर 2-4 बच्चे 6 बच्चे इधर उधर खेलते हुए लोगों को दिख जाते हैं ना, तो लोगों का पेट खराब हो जाता है, मौलवी मौलाना पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं
मस्जिद का इमाम ठीक तरीके से पढ़ाता नहीं है, मदरसे का उस्ताद ठीक तरीके से पढ़ाता नहीं है। सुन मुसलमान, आ वहाँ की तारीख तुझे बताता चलो, जहाँ सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैठकर दीन मुस्तफा के काम को अंजाम दिया है, कुरान की तालीम को आम किया है। ए मुसलमानों, उस मदरसे का नाम जानते हो क्या है? उस मदरसे को मदरसा निजामिया कहा जाता है, जहाँ सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तालीम हासिल की और उसी मदरसे से उन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है। आओ वही की तारीख मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मदरसा हमारे लिए कितना जरूरी है। मदरसे में अगर एक तालिबे इल्म सलीके के साथ पढ़ता हो ना, तो उस मदरसे की खूब खिदमत किया करो, उस मदरसे की खूब इमदाद किया करो। आओ मैं आपको बताता चलूं मदरसा निजामिया की तारीख। मदरसा निजामिया जिन्होंने कायम किया है ना, उनका नाम निजामुल मुल्क है। निजामुल मुल्क ने जब मदरसा निजामिया की तामीर कराई तो उनको वहां पर तालीम और तरबियत का काम अच्छा चल रहा था। जानते हो मुसलमानों, निजामुल मुल्क का मामला ये था कि उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग चल रहे थे ना, वो निजामुल मुल्क से कहते थे कि हुजूर, आपने जो मदरसा बनवाया है ना, आपके मदरसे में बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आपके मदरसे में बच्चे इधर उधर घूमने पर आमादा होते हैं। जैसे आज अक्सर बेशतर मदारिस की शिकायत लोग अपनी यहाँ की आवाम से करने पर आमादा होते हैं, ट्रस्टियान से करने पर आमादा होते हैं। निजामुल मुल्क से इसी तरीके से कहा गया कि आपके मदरसे में पढ़ाई नहीं होती, आपके बच्चे इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं। निजामुल मुल्क इसी का मामला देखने के लिए मदरसा निजामिया में आया। उसने वाकई में देखा कि बच्चे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने आप में गाली गलौज कर रहे हैं। मदरसा निजामिया का चलाने वाला निजामुल मुल्क का दिल टूट जाता है। दिल में सोचने लगा, सही में मैंने गलत किया है कि मैंने मदरसे की तामीर कराई है, इसलिए कि मदरसे में आज इस तरीके से माहौल पाया जा रहा है। लेकिन जब निजामुल मुल्क चलने लगा ना, तो उसकी निगाह क्या देखती है कि एक दरख्त के नीचे एक छोटा सा बच्चा है जो किताबों में मशगूल है, जो अपनी तालीम को सीने में बसा रहा है। निजामुल मुल्क उसके करीब जाकर सलाम पेश करता है, मगर वो बच्चा सलाम का जवाब देने के बाद अपनी तालीम में मसरूफ है। निजामुल मुल्क पूरी रात खड़ा रहा कि अब वो बच्चा मुझसे गुफ्तगू करेगा, अब वो बच्चा मुझसे गुफ्तगू करेगा, मगर वो बच्चा गुफ्तगू ना किया। ए मुसलमानों, जानते हो जैसे ही फजर की अजान हुई है, बच्चा अपनी किताबों को बंद करता है और करने के बाद जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ता है। हकीकत में निजामुल मुल्क कहता है, सारे बच्चे अगरचे खेलते हैं, मगर ये एक बच्चा जिसने पूरी रात बैठकर तालीम दीन मुस्तफा को हासिल किया है, इस एक बच्चे से मदरसा निजामिया की तरक्की होगी। जानते हो वो कौन बच्चा था मुसलमानों? मदरसा निजामिया में पढ़ने वाला वो कोई आम बच्चा ना था। उस बच्चे को दुनिया हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से जानती और पहचानती है। इसलिए मुसलमानों, मदरसों से सच्ची मोहब्बत किया करो, मदरसों में पढ़ाने वाले उलमा की कद्र किया करो, अपने मस्जिद के इमाम की कद्र किया करो। ये उलमा सलामत है तो हमारा ईमान सलामत है। जिस दिन ये उलमा हमारे यहाँ नहीं पाए जाएंगे ना, ईमान के लुटेरे हमारे ईमान का सौदा कर देंगे। इसलिए मुसलमानों, इन उलमाए किराम से सच्ची मोहब्बत करो, इनके दामन से वाबस्ता रहा करो, इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश किया करो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अगर इस तरीके से जिंदगी के अरकान को पूरा करोगे तो हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी। क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं, गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। वो जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल है ना। तो हजरात मोहतरम, 2-3 मिनट में और सरकार गौसे आजम का वाकया बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी की तारीख उठाएं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस तरीके से दीन मुस्तफ़ा को काम को अंजाम दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुसलमानों, जानते हो गौसे आजम का मिशन क्या था? गौसे आजम का मिशन ये था कि कौम मुस्लिम, तुम नमाज की तरफ आओ, तुम कुरान की तिलावत की तरफ आओ, तुम अल्लाह रसूल की इताअत की तरफ आयो। शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस महफिल से जब उठो ना, तो तुम्हारा रास्ता मस्जिदों की तरफ जाना चाहिए, तुम्हारा रास्ता कुरान की तिलावत की तरफ जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, गौसे आजम के दियार से एक वाकया निगाहों के सामने आता है, उसी को मैं आपको बताना चाहता हूँ। आओ सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख में आपको बताना चाहता हूँ। बगदाद मोहल्ला की पाक जमीन है, बगदाद की जमीन पर एक नौजवान अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहा था। जानते हो, जिस भी कारोबार को करता था ना, उस कारोबार में हकीकत में
में मुसलमानों अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता था, लेकिन वो अपने आप में घाटे का शिकार हो जाता था। अपने आप में इतना परेशान हुआ, जिंदगी में वो कारोबार के साथ साथ सदकात व खैरात भी करता था, नमाज की पाबंदी भी करता था, ज़कात की अदायगी भी करता था, मगर फिर भी कारोबार में उसके लॉस होता था। वो जिंदगी से थक चुका था, हार चुका था। एक दिन गौसे आजम के दीवाने से जब उस नौजवान की मुलाकात हुई ना, उसने कहा कि यार मैं जो भी काम करता हूँ, जो भी कारोबार करता हूँ, मेरी जिंदगी के अंदर इस तरह मामला है, हर कारोबार में मुझे घाटा जाता है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। जानते हो उस नौजवान ने कहा था, सुन, अगर तेरे कारोबार में घाटा जाता है तो तुझे कहीं और जाने की जरूरत रही है, तो बगदाद के राजा शहंशाह बगदाद की बारगाह में चला जा, सरकार गौसे आजम की बारगाह में चला जा, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जा, गौसे आजम के दियार से तुझे जरूर पैगाम मिलेगा। वो नौजवान गौसे आजम की महफिल में आया है, सलाम पेश करता है, गौसे आजम ने सलाम का जवाब दिया है। नौजवान अर्ज करता है, हुजूर मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, अल्लाह रसूल की इताअत भी करता हूँ, सदका तो खैरात भी करता हूँ, मगर जिस भी कारोबार को मैं हाथ लगाता हूँ उस कारोबार में घाटा जाता है। कोई वजीफा बता दे, कोई अमल बता दे, उसी पर अमल कर लूं ताकि मैं अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत अता कर दे। हकीकत में मुसलमानों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस नौजवान से पूछा था, नौजवान ये बता, तेरा घर किसी सड़क के किनारे पर है या तेरा घर अपने आप में मैदान में है। नौजवान ने कहा था, हुजूर मेरा घर सड़क के किनारे पर है। गौसे आजम ने कहा, सुन, तू सीधे मार्केट जा, वहां से एक कपड़ा खरीद कर ला और अपने घर के दरवाजे पर वो पर्दा लगा दे, और अब जिस तरह नमाज पढ़ता था, जिस तरह कुरान पढ़ता था, जिस तरह अल्लाह रसूल की इताअत करता था, इसी तरीके से अपने काम को अंजाम दे। नौजवान मार्केट गया और एक कपड़ा लाकर अपने घर के दरवाजे पर लगा देता है। अब नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, अल्लाह रसूल की इताअत के साथ अब कारोबार करता है। देखते ही देखते चंद अरसे के अंदर वो नौजवान अमीरों में शुमार होने लगा, रईसों में उसका नाम शुमार होने लगा। जब अमीरों में उसका नाम शुमार होने लगा ना, तो सीधे उसके दिल में ये इरादा हुआ, क्यों ना मैं शहंशाह बगदाद की बारगाह में कुछ तोहफा नजराना पेश करके आओ। गौसे आजम की बारगाह में गया और जाने के बाद कहने लगा, हुजूर एक बात समझ में नहीं आ रही है, चंद दिन पहले मैं आपकी बारगाह में आया था, ये दिल में इरादा लेकर आया था कि आप कोई वजीफा कोई अमल बताएंगे, मगर आपने कोई वजीफा अमल ना बताकर मेरे घर में पर्दा लगाने की बात की थी। अब मुसलमानों अपनी जिंदगी की कीमती बातों को सुनने की कोशिश करो। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते, नौजवान मैंने तुझसे पूछा था ना कि तेरा घर सड़क के किनारे पर है या तेरा घर किसी मैदान में है, तूने कहा था सड़क के किनारे पर है। मैंने लोहे महफूज के अंदर देखा कि तेरे घर जब सड़क के किनारे पर है तो तेरे घर से लोगों का आना जाना होता है, उसमें कुछ नमाजी भी आते हैं, उसमें कुछ बेनमाजी भी आते हैं। जैसे ही नमाजी की निगाह तेरे घर में पड़ती थी, अल्लाह तेरे घर में रहमत का नुज़ूल करता था, मगर जैसे ही किसी बेनमाजी की निगाह तेरे घर में पड़ती थी तो अल्लाह रहमत और बरकत को छीन लेता था। तो पता क्या चला मेरी कौम के लोगों, अगर अपने कोई बेनमाजी की निगाह हमारे घर में पड़ जाए तो अल्लाह बरकत और रहमत को छीन लेता है। तो आप बताएं, जिस घर में बेनमाजी रहता है उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह बरकत और रहमत को नुज़ूल कर सकता है। मेरी कौम के लोगों, गौसे आजम की सच्ची मोहब्बत को अपने दिल में पैदा करके, गौसे आजम की अकीदत, उसकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर तो नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करने की कोशिश करो, अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करो, अपने पड़ोसियों के हुकूक को पहचानो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तुम पर करम की बारिश अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर। वाह 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 वाह। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल सुभान अल्लाह सुभान मुझसे अल्लाह। बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए, मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।